आशीष रैकवार जी अधिमान पत्रकार दैनिक अखबार भारत से पधारे हुए हैं। इस मंच के माध्यम से आशीष जी हम आपका स्वागत करते हैं और स्वागत की श्रृंखला के आगे आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। चूँकि जिस स्थान पे आप बैठे हैं ये स्थान आपके लिए शायद नया होगा, तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि आशीष जी ये मध्य प्रदेश शासन का एक नया स्वतंत्र विभाग है, आनंद विभाग, जिसका 2016 में गठन किया गया था और उसकी बहुत सारे काम हैं। उसमें से एक काम जिस स्थान पे आप बैठे हैं आनंद स्थल कहलाता है और इस स्थल में जैसे किसी के यहाँ भी अपने यहाँ जरूरत से अधिक सामग्री हो जिसका उपयोग अपन नहीं कर रहे हो, वो इस स्थान पे रख जाते हैं लोग और जरूरतमंद हो सकता है, उस जरूरतमंद में हम भी हो सकते हैं, ऐसी कोई सामग्री यहाँ है उसे हम उपयोग के लिए जा सकते। ये आपने देखा हो जो नेकी की दीवार की अवधारणा थी राजा आनंद संस्थान की थी, बस उसी की परिकल्पना को लेके इस निर्धारित हुआ। तो चलिए इसी के साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चूंकि आज हमारे बीच में आप पहली बार आए हैं तो हम जानना चाहेंगे आपकी यात्रा, जीवन यात्रा, आपके जन्म से लेके यहाँ तक, तब से अब तक की यात्रा आपके माध्यम से। आशीष, मेरा जन्म स्थान जबलपुर है। मेरी 12th तक की पढ़ाई 12वीं तक मैंने जबलपुर में डी स्कूल से प्राप्त की है और उसके बाद कुछ ऐसी पारिवारिक परिस्थितियाँ बनी कि मेरी नानी यहाँ अकेले रहती रही, मेरी बहन रहती रही। तो पापा जी और मम्मी जी ने कहा कि अब चूँकि नानी की एज बहुत हो गई है तो आप कटनी में आप रहिए। तो अब चूँकि आदेश मिला तो मैंने तुरंत यहाँ कटनी आ गया और कटनी में आना जाना नानी के पास मेरा बचपन से लगा रहता रहा, उनसे बहुत मेरा लगाव भी था। तो मैं यहाँ कटनी आ गया और BA फर्स्ट ईयर में मैंने तिलक कॉलेज में एडमिशन लिया। बड़े भाई का सहयोग कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिला कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में 97 में ही आ गया था। उस समय कटनी से एक अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था, एक्सप्रेस न्यूज, हीरागंज में उसका ऑफिस था। तब से ही मैं उसी अखबार से मेरी पत्रकारिता का कैरियर कह लें या क्षेत्र कह लें, उससे मैंने शुरुआत की रही। उसके बाद लगातार मैं एक्सप्रेस न्यूज़ के बाद फिर मैंने लगातार 6 साल देशबंधु में कार्य किया। देशबंधु के बाद फिर यश भारत अपना कटनी से शुरू हुआ था 2007 में। तब से लेकर मैं अभी तक लगातार यश भारत में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूं और अधिमान्य पत्रकार भी मुझे अभी 2020 में अधिमान्य पत्रकार का भी राज्य सरकार ने दर्जा दिया है। और अब पत्रकारिता के क्षेत्र अब तो वैसे बहुत बदल गया है, चुनौतियों तो भरा हो गया है, टेक्नोलॉजी भी नई आ गई। हम लोगों ने तो उस समय हाथ में मतलब हाथ से समाचार लिख के, हम लोग फाइल तो नहीं जाती थी, हाथ से समाचार लिख के लिफाफा भेजते रहे जबलपुर। वो दौर भी देखा है और आज का दौर भी देखा है कि अब कंप्यूटर आ गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फाइल अब पेज लगने लगे हैं। हम लोग खुद रोज पेज लगाते हैं, यहाँ से 4 पेज कटनी के लगते हैं और समय सीमा पहले बहुत ज़्यादा रही लेकिन अब बहुत कम हो गई। अब आपके पास यदि आपने खबर को लेट किया या आप थोड़ा सा भी यहाँ वो किया तो खबर मतलब उसको कहते हैं कि बासी हो जाती है। अब वो अखबार और न्यूज़ चैनल ये दोनों का कार्य भी क्षेत्र भी अलग अलग है। न्यूज़ चैनल में तुरंत ब्रेकिंग आ जाती है लेकिन अखबार में हमारे पास शाम को ही पढ़ाना होता है और समय कम रहता है। तो वो सब चुनौतियों को देखते हुए अब कार्य धीरे धीरे बदल गया है कार्य क्षेत्र। चलिए बहुत अच्छी बात है आशीष जी, आपने बताया कि दिनों दिन आप प्रगति करते गए। इस मंच की शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आपने बताया कि अभी अधिमान्य पत्रकार की आपको उपाधि मिली, बहुत अच्छी बात। मुझे अभी बैठे बैठे ये लग रहा था कि देखिए आज कितनी सुखद बात है कि आज विश्व मानवता दिवस भी है और दूसरी बात ये मुझे लग रहा है कि जिस जगह आप लोग होते हैं उस जगह आज मैं हूँ। लोगों का तो भाई लिया कहते हैं तो मुझे भी कुछ इस तरह का लगता। तो मैं चूँकि आनंद विभाग का कार्यक्रम है तो मैं चाहता हूँ कि आपके हिसाब से आपके लिए आनंद क्या है? मेरे लिए आनंद तो अब क्योंकि हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हैं, रोज़ कई तरह के लोग हम लोगों से मुलाकात करते हैं। किसी की ज़मीन की समस्या होती है कि ज़मीन में कब्जा हो गया है, आप न्यूज़ छाप दीजिए, हो सकता है कार्रवाई हो जाए। तो क्या होता है कि कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हम लोग उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी शिकायत लेते हैं और अपने अखबार के माध्यम से शासन प्रशासन तक वो खबर पहुँचाते हैं इनकी समस्याओं को। और उसमें जब कार्रवाई होती है तो लोग आके बताते हैं कि भैया आपने ये खबर छापी थी, इससे ये कार्रवाई हो गई, आपका धन्यवाद। तो मुझे तो आनंद उसमें मिलता है क्योंकि मैं उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जब उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाता है, मैंने कई ऐसी खबर अभी पिछले कुछ 1-1.5 साल में प्रकाशित की है जिसमें तुरंत नगर निगम ने या प्रशासन ने कार्रवाई की है, तो मुझे वो उसमें भी आनंद की अनुभूति होती है। आनंद का दायरा तो वैसे बहुत बड़ा है लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते कि हमको किस में आनंद मिलता है और किस में नहीं मिलता है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं उसमें आनंद कई बार मिल जाता है, बड़े बड़े काम लोग कर लेते हैं उसमें आनंद नहीं मिलता है। मेरा सोचना है कि जो मैं कार्य क्षेत्र में हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसके माध्यम से यदि किसी को कोई आनंद मतलब किसी का काम हो जाता है
तो मुझे उसमें आनंद मिलता है। मैं ये सोचता हूँ, मेरी सोच ये। बहुत अच्छी बात आपने बताई और निश्चित तौर पर जिन लोगों से मैं पूछता हूँ तो आनंद के विषय में सबकी अपनी अपनी अलग अवधारणा रहती है। क्योंकि अब मैंने जैसा आपको बताया कि आज विश्व मानवता दिवस भी है, तो इस विषय में आपके कोई विचार हो कि आप क्या बोलना चाहेंगे विश्व मानवता दिवस पर? विश्व मानवता दिवस के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लोगों को अपने कार्य, परिवार और इन सब से अलग हटकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जब मौका मिले तब उसके लिए आपको आगे आना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं से खबर मिलती है कि अस्पताल में किसी को रक्त की आवश्यकता है, आप नहीं दे पा रहे हैं या आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, तो आप अपने किसी दोस्त के माध्यम से या जहाँ जहाँ भी आपके संपर्क है मदद करने का प्रयास कीजिए। मुझे रात में भी कई बार फ़ोन आता है, मेरा तो बहुत सामान्य सा ओ पॉजिटिव है जो सभी को लग जाता है। मैंने कईयों बार लोगों की इस तरह से भी मदद की है कि खबर पहुंचाई दोस्तों को, भाई यहाँ पर आपकी ज़रूरत है, आप अपना ब्लड ग्रुप आपके मैच कर रहा है, वहाँ आप मदद कीजिए। तो ये छोटे छोटे से कार्य होते हैं जिससे लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। और मुझे तो इसी नहीं मिलती, मैं तो माझी समाज जो हमारा एक संगठन है सामाजिक, उसमें भी हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं। अभी फरवरी में कार्यक्रम हुआ, अप्रैल में कार्यक्रम हुआ था 30 अप्रैल को, उसमें हम लोग ने 26 गरीब, जो बहुत ही गरीब परिवार की युवतियाँ होती हैं, उनके विवाह कराए थे। आनंद विभाग का एक परिकल्पना है अल्पविराम, उसमें भी हम ये बताते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि हाँ अपनी तरफ से लोगों को क्या दे सकते हैं। तो जिस तरह से आपने बताया कि वैवाहिक कन्याओं का विवाह करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। आशीष जी, यदि हम आपसे कहें कि कुछ क्षण आप शांत बैठें और कोई ऐसी घटना याद करें आप कि जिसे आज भी याद करते हैं तो आपका मन खुशी से झूम उठता है, आनंदित हो जाता है, तो ऐसी कोई घटना हम जानना चाहेंगे आपके जीवन की कोई हो तो जिससे आप बहुत आनंदित हुए हैं और आज भी उसको याद करके आनंदित होते हैं? ऐसे तो बहुत से वाक्य हैं, लेकिन कुछ एकदम से आपने पूछा है, हाँ कुछ ऐसी कोई घटना तो दिमाग में एकदम से तो आ नहीं रही। फिर भी कोई एक आध ऐसा? अभी लेटेस्ट में जैसे अधिमान्य पत्रकारी में बना था जी, मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था इसके लिए। तो उस दिन मुझे, अभी ये 2020 की बात है, सितंबर की, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। और बस इसी के कारण मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग ने मैंने इसका गठन किया बारे में पढ़ा है जी, कि हम छोटी छोटी बातों में जो बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, तो उसको उस स्थिति में हम कैसे स्वीकारें और उसको सकारात्मक रूप में, तो इसी की कुछ अवधारणा है। सोचना है कि नहीं, यदि आप किसी चीज से परेशान हो रहे हैं, यदि आपको क्रोध आ रहा है, तो कुछ नहीं, आप अपने मन को शांत कर लीजिए, अपनी वाणी को विराम दे दीजिए और 5 मिनट के लिए अपने परिवार के बारे में सोचिए कि यदि आज मैं किसी क्रोधवश कोई गलत कदम उठा लेता हूं तो उसका मुझे तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, मेरे साथ में मेरा परिवार भी उसमें उस चीज़ को सफ़र करेगा। तो लोगों को यदि कोई ऐसी घटना, कुछ ऐसी बात हो जाती है, तो लोगों को कुछ नहीं, अपनी वाणी को विराम दे दें और अपना दिमाग को ठंडा करके सोचें कि हमें अब इस परिस्थिति से कैसे निपटना है। तो हो सकता है कि आपके साथ जो कुछ आगे गलत होने वाला हो तो उससे आप बच जाएं। बहुत बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि जब हम लोग खबर लिखते हैं तो हम लोगों को बहुत अपने दिमाग पे स्थिर करके लिखना पड़ता है कि एक लाइन भी, एक शब्द भी यहाँ का वहाँ हो जाता है तो फिर उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बस यही अवधारणा है अल्पविराम की कि जब क्रोधित हो जाते हैं तो हम रुकते नहीं है तुरंत उसको। तो अल्पविराम यही कहता है कि जब भागम भाग जिंदगी में कुछ समय हम अपने लिए दिए, स्वयं के लिए दे, तो इससे बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकलता है। बहुत अच्छी बात है। आपाधापी के इस दौर में लोगों के पास वैसे ही वक्त नहीं होता है और आप दिन भर काम करने के बाद जब परिवार के पास भी आपके पास वक्त होता है, तो यदि आपको हफ्ते में एक दिन या सुबह से शाम के बीच में कभी भी मौका या समय मिले तो अपने परिवार, सबसे पहले अपने परिवार के साथ समय बिताइए। परिवार के साथ समय बिताने से आपको सबसे पहले वो आनंद की अनुभूति होगी और उसके बाद लोगों की मदद कीजिए। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है, किस आपकी जहाँ तक हैसियत है वहाँ तक आप लोगों की मदद, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। हमारे थोड़े से अनुरोध पर मैं जो अपना अमूल्य समय दिया है और उसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप से राजानंद संस्थान से और से आपको बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।